अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मेमोरी मॉडल्स। मेमोरी मॉडल्स में हम दो तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे, सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल एंड लीनियर मेमोरी मॉडल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। बिफोर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज मेमोरी सेगमेंटेशन। Memory segmentation is a computer memory management technique of division of a computer's primary memory into segments or sections. बेसिकली कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है, उस प्राइमरी मेमोरी को सेक्शंस में, पार्ट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड करने की जो टेक्निक है, जिसको हम मेमोरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, वो टेक्निक एक्चुअली मेमोरी सेगमेंटेशन कहलाती है। In a computer system using segmentation, a reference to a memory location includes a value that identifies a segment and an offset, that is memory location within that segment. जब हम कंप्यूटर सिस्टम की सेगमेंटेशन की बात करते हैं, यानी ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मेमोरी सेगमेंटेशन हुई भी हो, उसका मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर एक वैल्यू, एक रेफरेंस वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं एड्रेस के तौर पर, और वो जो एड्रेस है वो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करता है। और इसके अलावा उसके अंदर एक ऑफसेट वैल्यू होती है जिसको हम मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। Segments or sections are also used in object files of compiled programs when they are linked together into a program image and when the computer is loaded into image is loaded into memory. सेगमेंट्स और सेक्शन वाली टेक्निक जो है, ये हम ऑब्जेक्ट फाइल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। वो ऑब्जेक्ट फाइल्स जो कि कंपाइलर क्रिएट करता है ट्रांसलेशन करने के बाद, जिस तरह असेंबली लैंग्वेज के लिए हम असेंबलर यूज़ करेंगे तो असेंबलर भी एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करेगा। तो ये सेगमेंट्स वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं। Segments usually correspond to natural divisions of a program, such as individual routines or data tables, or segmentation is generally more visible to the programmer than paging alone. Segmentation basically आप यूँ कह सकते हैं कि मेमोरी को लॉजिकली डिवाइड करना, फिजिकली नहीं लॉजिकली। यानी मेमोरी है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर में एक ही, लेकिन उसको लॉजिकली डिवाइड कर देना इस तरह से कि उसके अलग अलग पार्ट्स बन जाए लॉजिकली। दिस इज व्हाट सेगमेंटेशन इज। डिफरेंट सेगमेंट्स मे बी क्रिएटेड फॉर डिफरेंट प्रोग्राम मॉड्यूल्स। हर प्रोग्राम मॉड्यूल के लिए अलग अलग सेगमेंट क्रिएट किया जा सकता है, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट क्लासेस के लिए सेगमेंट क्रिएट किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपके कोड पे। आपने जिस तरह की कोडिंग करनी है, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है, उस हिसाब से आप मेमोरी के सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सर्टेन सेगमेंट्स में भी शेयर बिटवीन प्रोग्राम्स, और एक ही प्रोग्राम में या डिफरेंट प्रोग्राम्स में सेगमेंट्स को शेयर भी किया जा सकता है। अब इस सेगमेंटेशन के प्रोसेस को हम हार्डवेयर पे या अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। इन a system using segmentation, computer memory addresses consist of a segment ID and an offset within a segment. हर वो कंप्यूटर सिस्टम जिसमें सेगमेंटेशन हुई भी हो, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं एड्रेस के नाम पर। एक होता है सेगमेंट आईडी और दूसरा होता है ऑफसेट, जो कि उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अब हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द सेगमेंट एंड ऑफसेट इनटू अ फिजिकल एड्रेस। हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उस सेगमेंट को, यानी उस सेगमेंट आईडी को और उस ऑफसेट को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम जो इस यूनिट का होता है। And for performing checks to make sure the translation can be done and that the reference to that segment and offset is permitted. और इसी तरह से इसका काम ये भी होता है कि ये चेकिंग करता है कि इसकी ट्रांसलेशन की कि ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है, और जो आपका सेगमेंट और ऑफसेट है वो सही तरह से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो गया और उसे परमिशन मिल गई या नहीं। ईच सेगमेंट हैज़ अ लेंथ एंड सेट ऑफ परमिशंस। हर सेगमेंट की कोई ना कोई लेंथ होती है और उसमें कुछ परमिशन होती हैं, जैसे कि उसमें डाटा रीड हो सकता है, राइट हो सकता है या एग्जीक्यूट हो सकता है। अ प्रोसेस इज ओनली अलाउड टू मेक अ रेफरेंस इनटू अ सेगमेंट इफ द टाइप ऑफ रेफरेंस इज अलाउड बाय द परमिशन। इन तीन परमिशन में से रीड, राइट या एग्जीक्यूट में से कोई भी परमिशन अगर किसी सेगमेंट को मिली हुई है, तो वो सिर्फ प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको रेफरेंस क्रिएट कर सकती है, उसमें रेफरेंस दे सकती है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वो टास्क है जो हम प्रोसेसर को या मेमोरी को दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। And if the offset within the segment is within the range specified by the length of the segment। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो ऑफसेट है उसका एड्रेस सेगमेंट की लेंथ के अंदर अंदर होना चाहिए, यानी उसकी रेंज के अंदर होना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर ऑफसेट की जो सेगमेंट की रेंज है वो 0 से 10 तक है, और जो ऑफसेट एड्रेस है वो 10 से बाहर जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह से प्रोसेस पे क्रिएट नहीं होगा, सेगमेंटेशन नहीं हो सकती। Otherwise, a hardware exception such as segmentation fault is raised.
ऐसे केस में एक एक्सेप्शन जो है रेज होती है, यानी एक एरर जनरेट होता है जिसको हम सेगमेंटेशन फॉल्ट बोलते हैं, यानी सेगमेंटेशन नहीं हुई। सेगमेंटेशन इज़ वन मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेमोरी प्रोटेक्शन। सेगमेंटेशन को हम मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पेजिंग इसी तरह से इसी काम के लिए पेजिंग भी यूज़ होती है। पेजिंग भी एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है जिसमें हम जिसमें मेमोरी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से डाटा लेती है, यानी आपके हार्ड डिस्क से डाटा लेती है प्रोसेस करने के लिए, और बाद में वापस हार्ड डिस्क में स्टोर कर देती है, यानी अपने अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करती। सेगमेंटेशन से पहले ये पेजिंग की टेक्निक यूज़ हुआ करती थी। The size of a memory segment is generally not fixed and may be as small as a single byte. मेमोरी में सेगमेंट का साइज फिक्स नहीं होता, आप इसको अपनी मर्जी से जो है क्रिएट कर सकते हैं, तो वो कम से कम एक सिंगल बाइट जितना भी हो सकता है। सेगमेंटेशन विदाउट पेजिंग क्या होती है? एसोसिएटेड विद ईच सेगमेंट इज इंफॉर्मेशन दैट इंडिकेट्स वेयर द सेगमेंट इज लोकेटेड इन मेमोरी, द सेगमेंट बेस। सेगमेंटेशन विदाउट पेजिंग से मुराद ये है कि आपकी हर सेगमेंट मेमोरी का उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि ये बता रही होती है कि मेमोरी के किस सेगमेंट पर कौन सा डाटा मौजूद है, और उसको इंडिकेट भी कर रहा होता है। When a memory references a memory location of the offset is added to the segment base to generate a physical memory address. जब भी मेमोरी लोकेशन पर कोई भी प्रोग्राम रेफरेंस करता है, यानी कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो मेमोरी ऑफसेट में जाता है या मेमोरी में जाता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि वो मेमोरी बेस के, यानी कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है सेगमेंट के अंदर, उसको एक फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके उस फिजिकल एड्रेस को यूज़ करता है प्रोसेस करने के लिए। An implementation of virtual memory on a system using segmentation without paging requires that entire segments be swapped back and forth between main memory and secondary storage. वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सेगमेंटेशन की इम्प्लीमेंटेशन विदाउट पेजिंग इसके लिए ज़रूरी ये है कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी दोनों में जो भी सेगमेंट्स हैं वो आपस में स्वैप हो जाने चाहिए। When a segment is swapped in, the operating system has to allocate enough contiguous free memory to hold the entire segment. जब ये सेगमेंट स्वैप हो जाएंगे दोनों मेमोरीज के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करता है फिर कि मेमोरी में एक फ्री स्पेस जनरेट कर दी जाए ताकि वो एंटायर सेगमेंट जो कि मर्ज हो गया है, स्वैप हो गया है, वो एक सेगमेंट कहलाने लग जाए। Often memory fragmentation results if there is not enough contiguous memory, even though there may be enough in total. अक्सर कहता है हम मेमोरी फ्रेगमेंटेशन इसलिए भी करते हैं कि इसका नतीजा ये भी निकलता है कि आपके पास बेशक एक्चुअल में टोटल काफ़ी मेमोरी जो है फ्री पड़ी हो, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही किसी भी तरह से, तो हम वहाँ पर मेमोरी सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। सेगमेंटेशन विद पेजिंग, इंस्टेड ऑफ एन एक्चुअल मेमोरी लोकेशन द सेगमेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ अ पेज टेबल फॉर द सेगमेंट। यहाँ पर सेगमेंटेशन विद पेजिंग में मेमोरी एक्चुअल मेमोरी लोकेशन को यूज़ करने के बजाय, यानी उसका सेगमेंट यूज़ करने के बजाय, हम क्या करते हैं, हम पेज टेबल का एड्रेस जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। पेज टेबल क्या है? सिंपली वो डाटा है जिसमें आपका जो भी डाटा आपका मेमोरी में स्टोर हुआ है उस डाटा का एड्रेस है। When a program references a memory location, the offset is translated to a memory address using the page table. जब कभी कोई इंस्ट्रक्शन आती है मेमोरी लोकेशन के पास, तो ऑफसेट क्या करता है, ट्रांसलेट हो जाता है मेमोरी एड्रेस में उस पेज टेबल के मुताबिक, यानी जो भी उस पेज टेबल में जो भी डाटा मौजूद है उसके एड्रेस के मुताबिक वो ऑफसेट क्रिएट हो जाता है। अ सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड सिंपली बाय एलोकेटिंग अनदर मेमोरी पेज एंड एडिंग इट टू द सेगमेंट्स पेज टेबल। आप इस सेगमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पेज टेबल में एक और ऐड कर दें पेज, या एक और सेगमेंट ऐड कर दें, तो इस तरह से आपका सेगमेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। An implementation of virtual memory on a system using segmentation with paging usually only moves individual pages back and forth between main memory and secondary, similar to the paged non-segment system. जिस तरह हमने पीछे बात की सेगमेंटेशन विदाउट पेजिंग में, वहाँ पर बैक एंड फोर्थ यानी स्वैप हो जाना चाहिए। यहाँ पर इंडिविजुअल पेज, हर पेज अलग अलग से जो है वो स्वैप होता है, इकट्ठा नहीं, पूरी मेमोरी इकट्ठी नहीं जो है स्वैप होती। पेजेस ऑफ सेगमेंट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन मेन मेमोरी एंड नॉट नीड टू बी कंटिन्यूअस। सेगमेंटेशन विद पेजिंग में मेमोरी पर कहीं पर भी पेजेस जो है वो हो सकते हैं, डाटा हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो कंटिन्यूअस ना भी हो तो भी ये काम हो सकता है, जबकि विदाउट पेजिंग में ये रिक्वायर्ड था।
This usually results in a reduced amount of input output between primary and secondary storage and reduced memory fragmentation. इसका नतीजा ये होता है जी कि इनपुट आउटपुट जो है वो का ऑपरेशन रिड्यूस हो जाता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज में, और मेमोरी फ्रेगमेंटेशन इससे थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा मॉडल है लीनियर मेमोरी मॉडल। इसको हम फ्लैट मेमोरी मॉडल भी बोलते हैं। रेफर्स टू अ मेमोरी एड्रेसिंग पैराडाइम इन लो लेवल सॉफ्टवेयर डिजाइन सच दैट द सीपीयू कैन डायरेक्टली एड्रेस all of the available memory locations without having to resort to any sort of memory segmentation or paging schemes। इसके अंदर कोई पेजिंग स्कीम नहीं है, कोई मेमोरी सेगमेंटेशन नहीं है। इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, हम लो लेवल पर सीपीयू को डायरेक्टली वो एड्रेसेस सारे दे देते हैं मेमोरी के, जहाँ जहाँ पर हमने डाटा वो रखा हुआ है और वो यूज़ करना है। इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं आती, कोई पेजिंग स्कीम नहीं आती। सीपीयू डायरेक्टली एसोसिएट हो रहा है, लिंक हो रहा है किसके साथ, मेमोरी लोकेशंस के साथ। Memory management and logical to physical address translation can still be implemented on top of a flat memory model in order to facilitate the operating system's functionality। मेमोरी मैनेजमेंट और लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन जो हमने पीछे भी पिछले मॉडल में भी देखी, ये यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए काम होते हैं। इसके अलावा रिसोर्स प्रोटेक्शन के लिए हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग के लिए हो सकते हैं, और टू इंक्रीज द मेमोरी कैपेसिटी बियॉन्ड द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द प्रोसेसर फिजिकल एड्रेस स्पेस। मेमोरी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी जो हो सकता है। और बट द की फीचर ऑफ अ फ्लैट मेमोरी मॉडल इज दैट द एंटायर मेमोरी स्पेस इज लीनियर, sequential and contiguous from address 0 to maximum bytes। की फीचर यहाँ पर यह है कि फ्लैट मेमोरी मॉडल में एंटायर मेमोरी आपकी जो की स्पेस है वो लीनियर होती है, सीक्वेंशियल भी हो सकती है और कंटिन्यूस होती है, जीरो एड्रेस से लेकर मैक्सिमम जितना भी बाइट्स आपकी मेमोरी के हैं वहाँ तक। इन अ फ्लैट मेमोरी मॉडल द एप्लीकेशन कोड एंड डाटा मस्ट टोटल लेस देन 4 GB इन साइज। फ्लैट मेमोरी मॉडल में एप्लीकेशन का कोड 4 GB के साइज से कम होना चाहिए, कोड भी और डाटा भी टोटल। सेगमेंट registers CS, DS, SS and ES point to the same linear address space. This doesn't imply that the segment registers contain the same value. That is, a given offset in one segment refers to the same memory location as that offset in another segment. Essentially, a memory model operates as if there were no segments. ऑन द होल लीनियर मेमोरी मॉडल किस तरह ऑपरेट करता है, इस तरह से कि सेगमेंट्स उसके अंदर कुछ भी नहीं होते, बिना सेगमेंट्स के मेमोरी जैसे है किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुई, टोटल मेमोरी जो है यूज़ हो रही है और उसी में सारी वर्किंग कंप्लीट हो रही है। एक छोटा सा कंपैरिजन है फ्लैट मेमोरी मॉडल में। सिंपल इंटरफेस फॉर प्रोग्रामर्स, क्लीन डिज़ाइन। फ्लैट मेमोरी मॉडल में यानी लीनियर मेमोरी मॉडल में एक प्रोग्रामर्स के लिए इंटरफेस सिंपल होता है क्योंकि ऑब्वियसली लीनियर है, डिज़ाइन क्लियर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। मिनिमम हार्डवेयर एंड सीपीयू रियल एस्टेट फॉर सिंपल कंट्रोलर एप्लीकेशंस। आपके पास हार्डवेयर और सीपीयू पर जो कंट्रोल है एप्लीकेशंस का वो मिनिमम होता है। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, नॉट सूटेबल फॉर जनरल कंप्यूटिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लीनियर मेमोरी मॉडल में मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती और जनरल कंप्यूटिंग भी जो है वो नहीं हो सकती, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है अनलेस एनहांस्ड और विद एडिशनल मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बट दिस इज ऑलमोस्ट always the case in modern CISC processor which implement advanced memory management and protection technology over a flat memory model। हाँ, अगर आपने मल्टीटास्किंग और ये सब चीज़ें करनी है लीनियर मॉडल में तो आपको उस मेमोरी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसमें एडिशनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐड करना पड़ेगा जो कि आज के प्रोसेसर भी इस तरह से करते हैं। सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल क्या होता है, सिमिलर टू पेज्ड मेमोरी बट पेजिंग इज अचीव्ड बाय द इम्प्लिसिट एडिशन of two relatively shifted registers, segment and offset। ये पेज मेमोरी की तरह होता है, यानी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया पेजिंग के क्या टेक्निक होती है, जहाँ हम मेमोरी में डाटा लेकर आ रहे हैं डायरेक्टली हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी स्टोरेज से। वेरिएबल पेज boundary is more efficient and flexible than the page memory model, quite complex and awkward from a programmer's point of view, more difficult for compilers, pages can overlap or poor resource protection and isolation, many to one address translation correspondence, many segment offset combinations resolve the same to the same physical address, greater chance of memory programming errors,
implemented in original Intel 8086, 8088, 80186, 80286 and supported by 80386 and all subsequent x86 machines that through to present day पेंटियम एंड कोर 2 प्रो। ये इन सब में ये इंटेल प्रोसेसर्स के नाम है जो कि जिनमें से सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल यूज़ होता है। थैंक यू।